अच्छा डॉक्टर अफशा, एक तो आपने बता दिया कि साल तक अगर आप प्लान कर रहे हैं और जी। नहीं हो पा रहा कंसीव, तो फिर आप अपना एक हार्मोनल चेकअप साल के बाद करा लें। करवा लें। कुछ ख़वातीन की उम्र ऐसी भी हो जाती है जिसमें कहते हैं कि जी अब इसके बाद जो है ना ख़तरे की घंटी बज रही है। फॉर सपोज 30+, 35+ लोग जी। कहते हैं जी अब जो है वो ये मसला भी हो गया कि तुम्हारी एज ज़्यादा हो गई है, क्योंकि एक टाइम के बाद ऑब्वियसली इनफर्टिलिटी आना शुरू हो जाती है। तो वो क्या, और आजकल हम ये भी देखते हैं कि हमारे माशरे में शादियां भी थोड़ी लेट हो गई हैं। लेट हो रही हैं। वो क्या एज है जिसके बाद आपको सोचना चाहिए कि या तो फ़ौरन से आप कंसीव कर लें, या अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अपने टेस्ट की तरफ जाएं, क्योंकि अब एज ज़्यादा बढ़ गई है। देखें, जो लड़की की एक हेल्दी मैरिज लाइफ टाइम है ना, वो है 22 से 25। इट्स वेरी गुड। मेरी तो 26 साल की उम्र में शादी हुई थी। वो देखें, अल्लाह ताला खैर करे। देखें, जो निकाह का वक्त एक मुकर्रर है वो ठीक है नहीं, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक बात कर रहे हैं, बाकी तो नसीब जब खुलता है या होता है तो वो एक सिलसिला रहता है। लेकिन जब हम +2 35 हो जाते हैं ख़वातीन स्पेशली, तो उसके बाद उनका AMH लेवल नेचुरली डाउन जाना शुरू हो जाता है। अब जब वो डाउन जाना शुरू होता है तो आपको फिर डॉक्टर शॉपिंग करने का टाइम थोड़ा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी ख़वातीन में ये होता है ना कि 1 महीना, 1 हफ़्ता, 10 दिन एक डॉक्टर की दवाई खाई, 10-15 दिन दूसरे की, इट्स अ नॉट सेटिस्फेक्शन, और देन के भी मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई और दूसरे डॉक्टर के पास। तो वहाँ पे आपको स्टॉप करने की ज़रूरत होती है कि आप मुस्तकिल एक डॉक्टर के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर करवाएं। और सबसे बड़ी बात ये कि औरतों को ये चीज़ होती है कि वो डॉक्टर्स के पास जाने के बाद वो अपने हार्मोनल प्रोफाइल टेस्ट नहीं करवाती। वो जाने के बाद मेरे पास अगर कोई कपल आता है, मैं दोनों मियाँ बीवी को देखती हूँ। तो गायनी के किसी डॉक्टर के पास अगर कोई हस्बैंड और वाइफ जाते हैं तो वो हस्बैंड जो है वो वेटिंग एरिया में वेट कर रहे होते हैं। एक तो एज अ डॉक्टर हमें दोनों मियाँ बीवी से मिलना चाहिए, दोनों को करना चाहिए, दोनों के हार्मोनल प्रोफाइल करवाने चाहिए, और दोनों को ही ट्रीटमेंट की अगर ज़रूरत है तो दोनों का ट्रीटमेंट करना चाहिए। अच्छा खैर, इसमें मैं थोड़ा सा मर्द हज़रात की भी साइड लूँगी। ज़रूरी नहीं कि वो बेचारे वहाँ पे अपनी खुशी से वेट कर रहे हो। एट टाइम्स डॉक्टर्स ही कहते हैं कि आप भाई मत आए अंदर, हाँ, आप प्रिवेसी दें। हो सकता है मैंने इससे कोई ऐसा सवाल पूछना हो कि घर में आपसे काम तो नहीं ज़्यादा कराया जा रहा, समथिंग ऐसे। ज़रूरी नहीं है कि वो लोग बेचारे नहीं जाना चाह रहे, वो टाइम पे जाना चाह रहे होते हैं, सब कुछ है। और एक और चीज़, माशाल्लाह से हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे जो गायनी के जहाँ भी पेशेंट्स बैठे हुए होते हैं, वो कहते हैं आप क्यों बैठे हुए हैं, आप उठे जैसे, यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा, हालांकि जगह खाली होगी, वो कहेंगे आपको नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे औरतें बैठी हुई हैं, वहाँ बाहर जाके खड़े हो, बाहर जाके। तो वो बेचारे शर्मिंदा हो जाते हैं और बाहर से जाते हैं। यही बात है, बहुत अननेचुरल सा प्रोसेस है जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ, पहली बार होने वाला है, और किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है, तो छुपा लो। मैं एक बात बताऊं, ये ठीक है, हमारी नॉर्म्स है, आप उनके सेपरेट रूम्स बना दें, बिल्कुल ठीक है, आप मर्दों की, खवातीन की, लेकिन मर्द की भी इन्वॉल्वमेंट पूरी रखें।